Hello student, today we discuss on a new topic that is cell membrane functions. सेल मेम्ब्रेन की क्या क्या फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट फंक्शन सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मॉलिक्यूल्स को मूव करवाती है. सेल के अंदर मूवमेंट जो होती है वो इसकी वजह से होती है. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल. सेल के अंदर और सेल के बाहर जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वो किसकी हेल्प से होती है? वो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से होती है. इसके अलावा मूवमेंट के अलावा अगर और देखा जाए, यहां पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक शेप भी देती है सेल को. इट प्रोवाइड्स शेप टू सेल. ये सेल को शेप देना भी इसका काम होता है. और जो नंबर थर्ड फंक्शन इसका होगा, ये क्या करती है, एक और फॉर्म होती है, इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस. दो टर्म होंगी, यानी किसी मॉलिक्यूल को अंदर इनगल्फ करना, बाहर लेना. जैसे अमीबा होता है वो फूड को अंदर इनटेक करता है, इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस. और वही वेस्ट को बाहर निकालता है, उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस. तो ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से होती है. एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. एंडो मतलब अंदर लेना, यानी फूड मॉलिक्यूल्स को इनको अंदर लेना, एंडोसाइटोसिस कहलाता है. और बाहर निकालना वेस्ट को, वो एक्सोसाइटोसिस कहलाता है. एक्सोसाइटोसिस occur with the help of cell membrane. ये किसकी हेल्प से होता है? सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है, राइट. और कई बार इसकी इन द केस ऑफ सम आप देखते हो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई पोर्शन बनती है. और इसका जो पोर्शन होता है वो कुछ इस तरह का पार्ट बन जाता है, लाइक दिस. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. ये यूनिसेलुलर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उन्हें कहते हैं माइक्रोविलाई. तो माइक्रोविलाई जो बनती है वो किसकी वजह से बनती है? वो बनती है सेल मेम्ब्रेन की वजह से. माइक्रोविलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज सरफेस एरिया. क्या करेंगे? सरफेस एरिया बढ़ा देंगे ताकि यहाँ मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके. तो ये यूनिसेलुलर विलाई बनती है, उन्हें कहते हैं माइक्रोविलाई, जो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से बनती है. ऐसे ही हमारी किडनी के अंदर जो पीसीटी होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है, उसके अंदर भी ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स आती हैं और उनके अंदर भी इसी तरह की विलाई बनती है. वो आयंस की अब्जॉर्प्शन के लिए बनती है. आयंस होते हैं उनके अब्जॉर्व किया जाता है, वाटर को, कैल्शियम आयंस को, ग्लूकोज को. इन मॉलिक्यूल को अब्जॉर्व करने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे ब्रूस बॉर्डर सेल के अंदर भी कुछ विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं. इसके अलावा जो सेल ये होती है, ये ऑस्मोसिस के थ्रू, ये डिफ्यूजन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मॉलिक्यूल को अब्जॉर्व करती है. सेल मेम्ब्रेन absorb molecules through diffusion and from high concentration to low concentration, and active transport and from low concentration to high concentration. अब यहाँ पे एक चीज नोट करना कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, चाहे फैट का हो, चाहे फैट डिसॉल्वेबल मॉलिक्यूल का हो, चाहे वाटर का हो, दोनों ही प्रोटीन चैनल के थ्रू होंगे. याद रखना किसके थ्रू होंगे? प्रोटीन चैनल के थ्रू होंगे. अगर बाहर लो कंसंट्रेशन है, सेल में हाई कंसंट्रेशन है, फिर भी सेल को बाहर से अब्जॉर्ब करना है तो यहाँ पे प्रोटीन चैनल का यूज किया जाएगा. तो ये ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा.
राइट। जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। यहाँ पे एटीपी का एक्सपेंडिचर होगा, एटीपी यहाँ पे यूज की जाएगी, तो वो ट्रांसपोर्ट कौन सा है, वो ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फिनोमेना, राइट। तो दैट ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा दैट इज साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता क्या है। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड्स और सेल ऑर्गेनेल का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ फ्लूइड एंड सेल ऑर्गेनेल्स। एक सेमी फ्लूइड मिक्सर होगा ये, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स यानी बायोमोलिक्यूल्स लिख सकते हो इसको, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी, राइट। तो इसमें बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे, लाइक कैल्शियम आयंस मिलेंगे, सोडियम आयन, पोटेशियम आयंस, इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं प्रेजेंट मिलेंगे, ग्लूकोज मिलेंगे यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स में। और सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, इस तरह की ऑर्गेनेल्स भी आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर एक और पार्ट आता है जैसे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो लिविंग कंटेंट होता है, ये दो तरह कंटेंट से बना होता है, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। जो सेल ऑर्गेनेल होती है वो लिविंग होती है, और बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। जो लिविंग कंटेंट होता है मीन सेल ऑर्गेनेल्स होती है वो प्रोटोप्लाज्म में आती है। लिविंग कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, राइट। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स एंड फर्स्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।